क्वेश्चन में कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज अ सॉल्ट वाटर लेक। तो इसमें से कौन सी ऐसी लेक है जो सॉल्ट वाटर लेक है। आपको पता होगा दो तरीके की लेक होती है, एक सॉल्ट वाटर होती है और एक फ्रेश वाटर लेक होती है। तो सांभर लेक अगर आप देखेंगे ये राजस्थान में है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है किसका, सॉल्ट वाटर लेक का। बाकी वुलार, दाल लेक और गोबिंद सागर लेक, ये तीनों की तीनों कैसी हैं, फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, और ये एक बात और याद रखिएगा कि सांभर लेक से बहुत ज़्यादा सॉल्ट का प्रोडक्शन भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पेनिनसुलर रिवर पूछी जाएगी। ठीक है, तो पेनिनसुला आप लोग जानते होंगे, पेनिनसुला में जो रिवर फ्लो करती हैं वो बहुत सारी हैं, जैसे नर्मदा है, गोदावरी है, कृष्णा है, महानदी है। तो इसमें सबसे बड़ी रिवर कौन सी है, सबसे बड़ी रिवर है गोदावरी, और इसी गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली। देखिए रिफ्ट वैली से कौन सी रिवर फ्लो होती है। तो देखिए कई सारे रिवर्स ऐसी हैं जो रिफ्ट वैली से फ्लो होती हैं, जैसे नर्मदा है, दामोदर है, माही है और तापी है। ठीक है, तापी बोलें इसको या ताप्ती बोलें, बात एक ही है। ठीक है, तो ये ताप्ती जो रिवर है दैट फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, एनी एलिवेटेड एरिया सच एज माउंटेन्स और एन अपलैंड। तो देखिए कोई एलिवेटेड एरिया है, ठीक है, सेपरेट्स टू ड्रेनेज बेसिन्स। तो जो दो ड्रेनेज बेसिन्स को, जैसे देखिए ये स्ट्रीम ए है, ये स्ट्रीम बी है, दो ड्रेनेज बेसिन्स हैं, इनको सेपरेट कौन कर रहा है। आप बीच में देख सकते हैं एक अपलैंड है, या ये कह सकते हैं एलिवेटेड एरिया है। तो इस एलिवेटेड एरिया को क्या कहा जाता है, दिस इज़ कॉल्ड वाटर डिवाइड। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है बिल्कुल सही है, तो दिस इज ऑप्शन ट्रू। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज ऑफ डैश रिवर। यहाँ पे डैश होना चाहिए, अमेजॉन गलती से आ गया, डैश रिवर, तो डैश क्या हो जाएगा, अमेजॉन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, विच रिवर हैज़ लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया। तो भारत में अगर लार्जेस्ट बेसिन की बात करी जाए तो वो किसकी है, तो वो है गंगा की। तो वर्ल्ड में अमेजॉन की है, भारत में किसकी है, गंगा की है। गंगा भारत में जो लेंथ अगर देखेंगे आप, भारत में गंगा की लेंथ कितनी है, 2510 किलोमीटर्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। उससे पहले समझ लीजिए जो भारत में रिवर्स हैं वो दो तरीके की हैं, देर आर टू मेजर ग्रुप्स। फर्स्ट होती हैं हिमालयन रिवर्स, जो हिमालय के कई सारे ग्लेशियर्स पिघलते हैं, उनसे जो रिवर क्रिएट होती है दैट इज़ कॉल्ड हिमालयन रिवर्स। ये पेरिनियल होती है, साल भर बहती रहती हैं। पेनिनसुलर रिवर्स जो हैं ये पेनिनसुला में पाई जाएंगी, जैसे गोदावरी है, नर्मदा है, ठीक है, कृष्णा है, तो ये सब पेनिनसुलर रिवर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, द मेजर रिवर्स इन हिमालयाज। तो हिमालय रीजन में आपको बतानी है कौन कौन सी रिवर फ्लो होती है। तो इंडस बिल्कुल सही है, गंगा भी सही है, ब्रह्मपुत्रा भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ये सारी की सारी मेजर हिमालयन रिवर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, अ रिवर अलॉन्ग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज में बी कॉल्ड एज रिवर सिस्टम। तो देखिए रिवर को अगर उसकी ट्रिब्यूटरी के साथ देखा जाए तो उसको क्या कहा जाता है, रिवर सिस्टम कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कहा गया है विच रिवर राइजेज इन तिब्बत। तो देखिए तिब्बत में राइज हो रही है नियर लेक मानसरोवर। तो मानसरोवर लेक के पास तिब्बत है, वहाँ से ये रिवर निकलती है, वेस्ट की तरफ फ्लो करती है और इंडिया में एंटर करती है किधर से, लद्दाख से। तो उस रिवर का आपको नाम बताना है, तो इस रिवर का नाम क्या हो जाएगा, इंडस इज द करेक्ट आंसर। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इंडस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, लेकिन उससे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इंडस रिवर, देखिए ये है। अब इंडस रिवर अगर आप देखेंगे तो इधर से देखिए निकल रही है, वो ऐसे आ रही है, यहाँ पे आती है और फिर यहाँ पाकिस्तान में एक जगह है, वहाँ पे आके ये झेलम, रवि, चेनाब, ब्यास, सतलज जितनी भी नदियाँ हैं उनमें आके मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, द सतलज, ब्यास, रवि, चेनाब एंड झेलम ज्वाइंट्स टुगेदर टू एंटर इंडस। देखिए ये सारी की सारी नदियाँ इंडस में मिल रही है, कहाँ पे, मिथानकोट नाम की जगह है जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ पे आके मिलती है। अभी हमने आपको मिथानकोट दिखाया था, देख सकते हैं आप लोग, ये जो जगह है दिस इज़ कॉल्ड मिथानकोट। ठीक है, तो झेलम, चेनाब, रवि, सतलज और एक तरीके से ब्यास भी है जो बाद में सतलज में आके मिल गई। ठीक है, तो ये सारी नदियाँ कहाँ मिल रही हैं, इंडस में आके मिल रही है। देखिए इंडस इधर से आ रही है, इंडस में आके मिल रही है, तो दैट प्लेस इज कॉल्ड मिथानकोट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, जास्कर, नुब्रा, शाइलोक एंड दी हुंजा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ। तो ये किन रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं ये आपको बताना है, तो ये इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडस रिवर के साथ साथ देख लीजिए जास्कर दिया हुआ है,
ठीक है, आपको शाइलॉक भी दिख जाएगा यहाँ पे। तो ये सब कुछ ऐसी नदियाँ हैं जो इंडस रिवर की क्या हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, यहाँ पे इंडस रिवर के बारे में थोड़ी और बात दी गई है, इसको भी आप चाहें तो आसानी से पढ़ सकते हैं। हमने इसको बोल्ड भी कर दिया है। टोटल लेंथ 2900 किलोमीटर है। इंडस एक बहुत बड़ी नदी है भारत की, ठीक है, वर्ल्ड की बहुत बड़ी नदी हालांकि इसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी सी चीज़ें, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, नर्मदा एंड तापी आर ओनली लॉन्ग रिवर्स विच फ्लोज वेस्ट एंड मेक एस्चुरीज। तो आपको याद रखना है नर्मदा और तापी ऐसी रिवर्स हैं, लॉन्ग रिवर्स हैं जो कि वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, मतलब इधर की ओर फ्लो करती हैं। तो किधर गिरेंगी, तो ये अरेबियन सी में गिरती हैं। ठीक है, अब ये क्या क्रिएट करती हैं, तो ये एस्चुरीज क्रिएट करती हैं। बाकी जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं ज़्यादातर डेल्टाज बनाती हैं। ठीक है, द ड्रेनेज बेसिन्स ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स आर कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज। तो जो ड्रेनेज बेसिन्स होती हैं पेनिनसुलर रिवर्स की वो छोटी होती हैं। तो दोनों बातें जो दी गई हैं बिल्कुल सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इनकरेक्ट पूछा गया है तो इनकरेक्ट में हो जाएगा नन ऑफ दी अबव। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो नन ऑफ दी अबव ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, इसमें यहाँ पे बात देखिए, एक डायग्राम है, इस मैप में भी हम लोग देख लेते हैं नर्मदा और तापी को। तो नर्मदा आप लोग देख सकते हैं, ये जो रिवर है दिस इज़ नर्मदा, और ये है ताप्ती या तापी। ठीक है, तो ये सब किधर जा रही हैं, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, और वेस्ट फ्लोइंग है तो ये किधर गिरती हैं, इधर है अरेबियन सी, तो अरेबियन सी में गिरती हैं। ठीक है, बाकी अगर आप नदियाँ देखेंगे, जैसे मान लीजिए आप गोदावरी देख रहे हैं, आप महानदी देख रहे हैं, ठीक है, इसी के साथ साथ आप कावेरी देख रहे हैं, आप कृष्णा देख रहे हैं, तो ये सब की सब ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। किधर फ्लो करती हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। और क्योंकि ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं तो ये किधर गिरेंगी, बे ऑफ बंगाल लाई करता है इधर की ओर, तो बे ऑफ बंगाल में ये फॉल करती हैं। तो इस तरीके से आप लोग चीज़ों को समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंसीडर द टू स्टेटमेंट्स। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी 1960। अब देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी जो कि 1960 में हुई थी, उसमें क्या देखा गया था कि जो उसमें कहा गया था जो इंडिया है वो सिर्फ 20% वाटर को यूज़ कर सकता है जो कि इंडस रिवर सिस्टम कैरी करती है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकंड दिया गया है, दिस वाटर इज़ यूज फॉर। अब देखिए, ये जो वाटर है 20% है, कहाँ यूज़ किया जाएगा, तो इरिगेशन पर्पजेस के लिए यूज़ किया जाएगा, पंजाब में, हरियाणा में, और साथ ही साथ साउथ और वेस्ट राजस्थान में भी इसको यूज़ किया जाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो दिए गए हैं, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, और इस क्वेश्चन में हमको यही बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दैट इज़ बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, द हेड वाटर्स ऑफ गंगा कॉल्ड भागीरथी। अब देखिए, गंगा बहुत बाद में गंगा कहलाती है, उससे पहले निकलती है तो उसको भागीरथी बोलते हैं। फेड बाय गंगोत्री ग्लेशियर, तो गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नहीं निकल रही है, कौन निकल रही है, भागीरथी निकल रही है। एंड जॉइंड बाय अलकनंदा। अब देखिए, जो भागीरथी है वो अलकनंदा से ज्वाइन होती है। आपको बताना है किस जगह, कौन सी ऐसी जगह है, द प्लेस जहाँ पे कॉन्फ्लुएंस होता है दोनों नदियों का, उस जगह का नाम आपको बताना है। तो उस जगह को क्या कहते हैं, दैट प्लेस इज़ कॉल्ड देव प्रयाग। तो आप लोग देख सकते हैं, एक नदी उधर से आ रही है, एक उधर से आ रही, दोनों का कलर भी आप लोग देख सकते हैं, एक का ब्लू है और दूसरे का ग्रीन होता है, दोनों आके इस जगह पे मिलती हैं, और ये जो जगह है कहलाती है देव प्रयाग। और यहाँ से जो दोनों नदियाँ निकलती हैं इसको फिर गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, एट डैश द गंगा इमर्जेस फ्रॉम माउंटेन्स ऑन टू द प्लेन्स। ठीक है, तो माउंटेन से प्लेन में किस जगह से वो स्टार्ट होती है चलना, तो वो हरिद्वार से है। ठीक है, हरिद्वार की बात यहाँ पर बात करी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो गंगा की कौन ट्रिब्यूटरी नहीं है, तो यमुना है, घाघरा भी है, गंडक भी है, सिर्फ नर्मदा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी हम लोग ट्रिब्यूटरी देख लें कौन कौन है इसमें। तो देखिए, जो भी गंगा से आके मिल रही, देखिए गंगा ये यहाँ पे देखिए भागीरथी है, अलकनंदा है, दोनों आई, इसके बाद दोनों मिलके ये गंगा हो गई। ठीक है, तो जो डार्क लाइन आप देख सकते हैं, गंगा देखिए इस तरीके से फ्लो हो रही है। ठीक है, बांग्लादेश में जाके पद्मा कहलाएगी। ठीक है, तो ये गंगा के बारे में है। देखिए, गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं, जो भी गंगा में आके मिल रही, चाहे ये राम गंगा हो गई, ठीक है, गोमती हो गई, ठीक, इसी तरीके से देखिए यमुना भी है, पैरेलल पहले चलती है फिर आके मिल जाती है। तो ये सारी की सारी नदियां हैं। इधर आप देख सकते हैं गंडक है, इधर घाघरा है, ठीक है, तो ये कोसी है,
तो ये सारी की सारी नदियाँ कहाँ मिल रही हैं, एक तरीके से देखा जाए तो गंगा में ही मिल रही हैं। तो ये सब क्या हैं, गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला दिया गया है द रिवर यमुना राइजेस फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर इन हिमालयाज, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट फ्लोज पैरेलल टू गंगा एंड एज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मीट्स द गंगा एट इलाहाबाद। तो गंगा से कब मिलती है यमुना, इलाहाबाद में मिलती है। तो प्रयागराज आपको पता होगा, इलाहाबाद को प्रयागराज कहते हैं। संगम वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, वहाँ पे मेनली 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। सरस्वती जी है वो छुपी हुई है तो उसको हम लोग नहीं मानते हैं फिलहाल, ठीक है। तो गंगा और यमुना कहाँ पे मिलती हैं, दोनों इलाहाबाद में मिलती हैं। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। थर्ड देख लेते हैं, घाघरा, गंडक, कोसी राइज इन नेपाल हिमालयास। तो नेपाल हिमालयास से निकलती हैं, घाघरा हो गई, गंडक हो गई और कोसी हो गई, ठीक है। कोसी को सौरो ऑफ बिहार भी कहते हैं, बिहार में जो बहुत सारा बाढ़ आती है उसके लिए कोसी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तीनों स्टेटमेंट सही हो गए अभी तक के। चौथा देख लेते हैं, दे आर द रिवर्स विच फ्लड पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। देखिए कहा भी गया है यहाँ पे, तो ये तीनों नदियाँ जो हैं ये कहीं ना कहीं फ्लड क्रिएट करती हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में, एवरी ईयर, हर साल करती हैं, कॉजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज टू लाइफ प्रॉपर्टी वेयर एज दे एनरिच द सॉइल फॉर एग्रीकल्चरल यूज। तो देखिए एक तो इसका नेगेटिव पॉइंट है कि ये फ्लड क्रिएट कर रही है, और दूसरा एक पॉजिटिव पॉइंट भी है कि ये कई सारा फर्टिलिटी लेके आती है साथ में, जिसकी वजह से उस नॉर्दर्न प्लेन्स की जो फर्टिलिटी होती है वो बहुत अच्छी बनी रहती है। तो चारों के चारों जो स्टेटमेंट हैं ये बिल्कुल सही हैं, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, कंसीडर द टू स्टेटमेंट्स। आपको दोनों स्टेटमेंट को कंसीडर करना है और फिर बताना है कौन सा करेक्ट है। द मेन ट्रिब्यूटरीज विच कम फ्रॉम पेनिनसुलर अपलैंड्स आर चंबल, बेटवा और सोन, बिल्कुल सही है। बहुत इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। दे राइज फ्रॉम सेमी एरिड एरियाज। तो सेमी एरिड मतलब सूखे एरियाज हैं, सेमी एरिड मतलब सूखे हैं एक तरीके से आप कह सकते हैं। शॉर्टर कोर्स होता है और बहुत ज़्यादा वाटर भी इनमें नहीं होता। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो हैं बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, द नमामि गंगे प्रोग्राम इज एन इंटीग्रल कंजर्वेशन मिशन अप्रूव्ड एज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम बाय यूनियन गवर्नमेंट इन जून। अब देखिए आपको बताना है नमामि गंगे जो प्रोग्राम था वो किस ईयर में मेनली स्टार्ट किया गया था, इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा 2014। और इसका काम क्या था, इसके देखिए ट्विन ऑब्जेक्टिव्स थे, दो इसके ऑब्जेक्टिव थे। पहला क्या था कि जो पोल्यूशन है गंगा नदी है उसको ख़त्म करना, और साथ ही साथ कंजर्वेशन और रिजुवनेट करना नेशनल रिवर जो कि गंगा है उसको, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। गंगा आपको पता है ईस्टवर्ड फ्लो करती है फरक्का तक जो कि वेस्ट बंगाल में है। इसके बाद जो गंगा है वो बाइफरकेट हो जाती है, भागीरथी, हुगली जो कि डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो हुगली है वो साउथवर्ड फ्लो करेगी डेल्टाइक प्लेन बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। इसके बाद जो बांग्लादेश में चली जाती है ब्रह्मपुत्रा से ज्वाइन होती है, ठीक है। इसके बाद इसको मेघना बोला जाता है। तो ये सब जो छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन है ये आपको पहले से पता होंगी, ठीक है। नहीं पता है तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फाइनली जो गंगा है वो कहाँ गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सुंदरबंस डेल्टा। देखिए सुंदरबन डेल्टा बहुत इंपॉर्टेंट डेल्टा है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहा गया है द डेल्टा वॉज फॉर्म बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो जो डेल्टा बनता है ये कौन से रिवर से बनता है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर से बनता है, और इसको क्या कहते हैं, सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सुंदरबन डेल्टा डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम सुंदरी ट्री। तो सुंदरी ट्री से इसका नाम आता है। सुंदरी ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, विच ग्रोज इन मार्श लैंड। तो जो दलदल के क्षेत्र होते हैं इसमें सुंदरी ट्रीज ग्रो करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इट इज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा। ये भी बात बिल्कुल सही है, सबसे बड़ा डेल्टा जो विश्व का है वो क्या है, सुंदरबन डेल्टा है, और साथ ही साथ फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है, मतलब तेज़ी से बढ़ भी रहा है। इसके बाद इट इज़ ऑल्सो द होम फॉर रॉयल बंगाल टाइगर। तो रॉयल बंगाल टाइगर का ये होम भी है। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट जो हैं बिल्कुल सही है, तो कोई भी गलत नहीं है, तो नन ऑफ दी अबव हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। द लेंथ ऑफ गंगा इज अप्रॉक्सीमेटली। तो गंगा की जो लेंथ है 2500, वैसे है 2510 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली है, ठीक है। तो इसको हम लोग 2500 किलोमीटर कह सकते हैं। नेक्स्ट इज लोहित रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ। तो लोहित रिवर किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है ये आपको बताना है, बहुत सिंपल है, इट इज़ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर, ठीक है।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन 23, ब्रह्मपुत्रा रिवर इंटर्स इंडिया थ्रू। अब देखिए ब्रह्मपुत्रा रिवर भारत में कहाँ से इंटर करती है, तो अरुणाचल प्रदेश से इंटर करती है, जहाँ से ये एक यू टर्न लेती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 24, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फिर से आपको ही बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। अम्बाला इज लोकेटेड ऑन वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस एंड गंगा रिवर। तो अम्बाला कहाँ लोकेटेड है, तो इंडस और गंगा रिवर के वाटर डिवाइड, हम लोग अम्बाला को वाटर डिवाइड प्लेस कह सकते हैं, जो कि इंडस और गंगा रिवर को सेपरेट करता है या डिवाइड करता है। ठीक है। नेक्स्ट इज द प्लेन्स फ्रॉम अम्बाला टू सुंदरबन स्ट्रेच नियरली 1800 किलोमीटर बट द फॉल इन स्लोप इज 300 मीटर्स। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। थर्ड, इन अदर वर्ड्स देर इज़ फॉल ऑफ जस्ट 1 मीटर फॉर एवरी 6 किलोमीटर। तो हर 6 किलोमीटर के लिए जो फॉल है वो कितने का है, 1 मीटर का है। देयरफॉर रिवर डेवलप्स लार्ज मिएंडर्स। तो रिवर्स इस वजह से लार्ज मिएंडर्स क्रिएट करती है। तो तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, तो नन ऑफ दी अबव होगा इसका आंसर। यहाँ पे थोड़ी सी बातें दी गई हैं, आप लोग ब्रह्मपुत्र रिवर से लेके समझ सकते हैं कहाँ से निकली। तिब्बत जो है वहाँ से निकलती है, ठीक है, ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक से। ये थोड़ी सी बड़ी है ब्रह्मपुत्र रिवर इंडस से, ठीक है। पैरेलल फ्लो करती है हिमालयाज़ के, ठीक है, ईस्टवर्ड फ्लो करती है पैरेलल टू हिमालयाज़। इसके बाद देखिए जब नामचा बरवा जब पहुंचती है, नामचा बरवा एक माउंटेन पीक है 7757 मीटर की है, वहाँ से वो यू टर्न लेती है अरुणाचल प्रदेश में, और फिर वो एक गॉर्ज क्रिएट करती है, और वहाँ पे इसको क्या बोला जाता है, दिहांग बोला जाता है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग बोला जाएगा। एंड इज जॉइंड बाय दिबांग, द लोहित एंड मैनी अदर ट्रिब्यूटरीज टू फॉर्म ब्रह्मपुत्रा इन असम। और फिर बाद में इसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं, कहाँ पर, असम में, ठीक है। तो ये हमारे पास ब्रह्मपुत्रा के बारे में बात थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। द मेन वाटर डिवाइड इन पेनिनसुलर इंडिया इज फॉर्म बाय वेस्टर्न घाट्स विच रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ क्लोज टू वेस्टर्न कोस्ट। तो देखिए जो मेन वाटर डिवाइड है पेनिनसुलर इंडिया में, वो कहाँ से बनता है, वो बनता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। विच रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ की ओर है, ठीक है, क्लोज टू वेस्टर्न कोस्ट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26, महानदी गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी इंपॉर्टेंट नदियां हैं, किधर की ओर फ्लो करती हैं। अभी हमने आपको डायरेक्शन दिखाया था इनका, तो इनका डायरेक्शन है ईस्ट वर्ड्स, ठीक है। तो ये ईस्ट वर्ड्स की तरफ फ्लो करेंगी और साथ ही ये डेल्टा क्रिएट करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, ये सारी की सारी किधर फ्लो हो रही हैं, ईस्ट की तरफ फ्लो हो रही हैं। और ईस्ट की तरफ जब फ्लो होती है तो किधर गिरती हैं, ये बे ऑफ बंगाल में फॉल करती हैं, ठीक है। और ये जितनी भी नदियाँ ईस्ट की तरफ गिरेंगी ज़्यादातर ऐसी होंगी जो क्या बनाएंगी, डेल्टास क्रिएट करती हैं। तो डेल्टा क्रिएट करती हैं, और जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं वो एस्चुरीज क्रिएट करती हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, द डैश राइजेस इन अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश। कौन सी रिवर का बात हो रही है यहाँ पर, तो ये बात हो रही है नर्मदा की। तो नर्मदा रिवर जो है वो अमरकंटक एक जगह है मध्य प्रदेश में, अमरकंटक हिल्स हैं, वहाँ से ये राइज होती है। नर्मदा बेसिन के बारे में भी देखिए बात करी गई है। नर्मदा बेसिन, नर्मदा रिवर आप लोग देख सकते हैं यहाँ से निकलती है, फिर इधर वेस्ट की तरफ फ्लो होके चली आती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप लोग इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे एक छोटी सी बात ये भी आपको समझनी है, ऑल ट्रिब्यूटरीज ऑफ नर्मदा आर वेरी शॉर्ट। जितनी भी ट्रिब्यूटरी हैं नर्मदा की वो बहुत ही छोटी हैं। मोस्ट ऑफ दीज ज्वाइन मेन स्ट्रीम एट राइट एंगल्स। तो ये राइट एंगल से ज्वाइन करती हैं मेन नर्मदा को, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 28, द नर्मदा रिवर कंजर्वेशन मिशन हैज़ बीन अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ डैश बाय अ स्कीम नेम नमामि देवी नर्मदे। तो देखिए नमामि देवी नर्मदे जो स्कीम है ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की है, नर्मदा रिवर के कंजर्वेशन के लिए स्टार्ट करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 29, नर्मदा बेसिन कवर्स पार्ट्स ऑफ। तो बताना है नर्मदा बेसिन जो है वो कौन कौन से स्टेट को कवर करती है। तो नर्मदा बेसिन मेनली अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश और गुजरात को दोनों को कवर करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30, द डैश राइजेज इन सतपुरा रेंज इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, तो बैतूल डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश का, वहाँ से कौन सी रिवर निकलती है ये आपके पास क्वेश्चन है। तो वो जो रिवर है दैट इज तापी, ठीक है, तापी या ताप्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन तापी के बारे में थोड़ी सी बातें और अगर देखी जाए तो सबसे पहली चीज़ ये है, तापी राइजेज इन सतपुरा रेंज, ठीक है, सतपुरा रेंज से निकल रही है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश की वहाँ से निकलती है, रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो करती है, ठीक है, पैरेलल टू नर्मदा, नर्मदा के पैरेलल ये फ्लो होती है कौन, तापी।
लेकिन अगर देखा जाए तो नर्मदा बड़ी रिवर है, तापी क्या है, बहुत ही छोटी रिवर है। ठीक है, जो बेसिन है तापी का वो मध्य प्रदेश है, गुजरात है और साथ ही साथ महाराष्ट्र भी है। तो तीनों के तीनों बेसिन हैं किसके, तापी रिवर के। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेसिन के बारे में बात करी गई है तो तीनों ही रिवर, तीनों ही स्टेट आ जाएंगे तापी रिवर के बेसिन में। कंसीडर द टू स्टेटमेंट्स, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द कोस्टल प्लेन्स बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी आर वेरी नैरो। तो देखिए अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट्स के बीच में जो कोस्टल प्लेन्स हैं ये बहुत ही सकरे हैं, बहुत ही नैरो हैं। हेंस द कोस्टल रिवर्स आर वेरी शॉर्ट, और इसी वजह से जो कोस्टल रिवर्स हैं ये बहुत ही छोटी हैं। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, द मेन डैश फ्लोइंग रिवर्स आर साबरमती, माही, भारतपूजा एंड पेरियार। तो ये आपको बताना है ये जो नदियां हैं ये किस डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। तो 32 का अगर आप आंसर देखेंगे तो ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। ठीक है, तो माही हो गई, साबरमती हो गई, भारतपूजा हो गई और पेरियार हो गई। तो ये सारी की सारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, द डैश इज लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। अभी हमने डिस्कस किया था, आंसर हो जाएगा गोदावरी। ठीक है, गोदावरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, रामगंगा कह रहे हैं, दक्षिण गंगा भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गोदावरी की थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, कहाँ से निकल रही है, नासिक डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, वेस्टर्न घाट से। ठीक है, इसके बाद अगर लेंथ देखी जाए तो 1500 किलोमीटर, मतलब एक बहुत बड़ी नदी है, बे ऑफ बंगाल में फॉल करती है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए गोदावरी यहाँ से निकल रही है, इधर से आप देख सकते हैं गोदावरी निकली। इसके बाद देखिए इसकी अगर आप बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज़ देखेंगे, ठीक है, तो इसकी ट्रिब्यूटरीज़ बहुत सारी हैं, जैसे पेनगंगा है, ठीक है, इंद्रावती हो गई, ठीक है, मंजीरा हो गई। तो ये सारी की सारी अगर देखी जाए तो गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज़ हैं। ठीक है, तो ये सब इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ हैं। यहाँ पे देखिए दी गई हैं ट्रिब्यूटरीज़, जैसे पूर्णा है, वारधा है, प्राणहिता है, मंजरा है, ठीक है, वैनगंगा है, पेनगंगा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ हैं किसकी, गोदावरी रिवर की। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो आखिरी की 3 ट्रिब्यूटरीज़ दी गई हैं, मंजरा जो है, ठीक है, वैनगंगा है, पेनगंगा है, तो ये बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ हैं। ठीक है, अब क्योंकि इसका जो एरिया है बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इस नदी को हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिण गंगा भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 34, द महानदी राइजेज इन द हाईलैंड्स ऑफ डैश। तो महानदी जो नदी है, महानदी रिवर है, ये कहाँ से राइज होती है, तो हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़ से ये राइज होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35, उससे पहले महानदी के बारे में भी थोड़ी सी बातें देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ से राइज होगी। ठीक है, देखिए महानदी है, यहाँ से निकल रही है, इधर देखिए इसने डेल्टा भी क्रिएट किया है। ठीक है, फिर बाद में कहाँ गिर गई, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है, फ्लोज थ्रू उड़ीसा, उड़ीसा के थ्रू फ्लो करती है, 860 किलोमीटर की है। मतलब अगेन ये एक बहुत बड़ी रिवर है। ड्रेनेज बेसिन अगर देखी जाए महानदी की तो महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और साथ ही साथ उड़ीसा भी है। ठीक है, तो मतलब 4 स्टेट में नदी फ्लो करती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35, द डैश बेसिन राइजिंग फ्रॉम स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर एंड फ्लोज फॉर अबाउट 1400 किलोमीटर एंड रीचेस बे ऑफ बंगाल। तो किस नदी की यहाँ पर बात हो रही है, इस बारे में आपको बताना है, किस रिवर बेसिन की बात हो रही है ये आपको बताना है। तो ये जो रिवर है दिस इज़ कृष्णा। तो महाबलेश्वर से निकलेगी, 1400 किलोमीटर की होगी और बाद में किधर चली जाएगी, बे ऑफ बंगाल में जाके फॉल हो जाएगी। तो दैट इज़ रिवर कृष्णा। तुंगाभद्रा, कोयना, घटप्रभा और मूसी और भीमा, ये सारी की सारी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं किसकी हैं, कृष्णा रिवर की ये ट्रिब्यूटरीज़ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है, कृष्णा ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय। तो कृष्णा ड्रेनेज बेसिन, क्योंकि कृष्णा एक बहुत बड़ी नदी है तो इसकी भी जो ड्रेनेज बेसिन होगी वो बहुत सारे स्टेट में होगी, मतलब महाराष्ट्र में है, ठीक है, कर्नाटका में है और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38, द डैश राइजेज इन ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट्स। तो देखिए कहाँ से निकली, ब्रह्मगिरी रेंज से निकली वेस्टर्न घाट्स के, और कहाँ पहुँचती है फाइनली, ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है इन द साउथ ऑफ कुड्डोर इन तमिलनाडु। ठीक है, कुड्डलोर इन तमिलनाडु। तो ये किस रिवर की बात हो रही है, ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है विच इज़ कॉल्ड कावेरी। तो कावेरी के बारे में आपको याद रखना है कि ये ब्रह्मगिरी रेंज से निकलती है जो कि वेस्टर्न घाट्स में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले फैक्ट्स देख लेते हैं कावेरी रिवर के बारे में। तो कावेरी रिवर अगर आप देखेंगे तो देखिए एक पूरा हमको ब्लू उससे दिया गया है कावेरी रिवर,
यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कावेरी रिवर ने अगेन डेल्टा का फॉर्मेशन किया है, ठीक है। 760 किलोमीटर की है। ट्रिब्यूटरीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो दी गई हैं, अमरावती है, भवानी है, ठीक है, कबिनी है, हेमवती है, ठीक है। ड्रेनेज पार्ट क्या क्या है, कर्नाटका है, केरल है, तमिलनाडु है। तो ये 3 देखिए, कर्नाटका हो गया, केरला हो गया और साथ ही साथ तमिलनाडु भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है, विच रिवर मेक्स द सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया नोन एज शिवसुंदरम, ठीक है। कौन सी रिवर पे है शिवसुंदरम, ये आपको बताना है। तो 39th क्वेश्चन का जो आंसर है वो है कावेरी, ठीक है। तो शिवसुंदरम जो है हमारा दूसरा सबसे बड़ा वाटरफॉल है भारत का। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे सबसे बड़ा जो है वो है कुंचिकल, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, कुंचिकल है, ठीक है। और फर्स्ट सेकंड नंबर पे जो सबसे बड़ा वाटरफॉल है वो कौन है, शिवसुंदरम है, जो कि कौन सी रिवर पे है, कावेरी रिवर पे है। इसके साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि ये जो वाटरफॉल है इससे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट किया जाता है, जो कि मैसूरू, बेंगलोर और केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड्स में सप्लाई करी जाती है इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40, बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। तो अभी हमने बताया आपको कुंचिकल है, कई बच्चे इसमें जॉग फॉल्स लगा के आएंगे जो कि गलत है। जॉग फॉल्स श्रावती रिवर पे है, लेकिन दिस इज़ नॉट द बिगेस्ट वाटरफॉल। बिगेस्ट वाटरफॉल क्या है, कुंचिकल फॉल्स है। कई बच्चे इसमें दिक्कत करेंगे, तो आप लोग इसको विकीपीडिया पे भी चेक कर सकते हैं, गूगल पे भी आप इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 41, दामोदर्स, ब्रह्मानी, बैतरनी आर द एंड द सुबर्णिखा आर द स्मॉल रिवर्स फ्लोइंग टूवर्ड्स। तो ये जो छोटी छोटी नदियां हैं ये किधर की ओर फ्लो करती हैं आपको ये बताना है। तो ये भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट 42 है, 71% ऑफ वर्ल्ड सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। तो वाटर देखिए कितना ज़्यादा है हमारे सरफेस पे, हमारे अर्थ पे 71% वाटर है। इसका मतलब सिर्फ 29% हमारे पास लैंड है, ठीक है। बट डैश परसेंट ऑफ दैट इज सॉल्ट वाटर, लेकिन कितना परसेंट उसका सॉल्ट वाटर है, 97% उसका सॉल्ट वाटर है। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। तो लैंड उसको बेसिकली हम लोग नहीं कह सकते हैं, मतलब ये कह सकते हैं कि वाटर इतने ज़्यादा एरिया पे है, इसके अलावा वाटर जहाँ पे नहीं है वो हमारे पास 29% है। तो 97 देखिए, 71 में से जो बचा 71% जो वाटर था उसका 71% का, ठीक है, 97% क्या है हमारे पास, सॉल्ट वाटर है। मतलब 71 का 3% जो हमारे पास क्या है, फ्रेश वाटर है, ठीक है। और ये फ्रेश वाटर भी हमको ऐसा नहीं है कि अवेलेबल हो, वो भी कहीं ना कहीं ग्लेशियर के रूप में, आइस कैप्स के रूप में जमा हुआ है, ठीक है। 43 देख लेते हैं, ऑफ द 3% ऑफ टोटल फ्रेश वाटर। देखिए जो 3% हमारे पास फ्रेश वाटर था, कितने क्वार्टर्स आइस के फॉर्म में ट्रैप्ड है ये आपको बताना है। तो 3 क्वार्टर्स, ठीक है। 3 क्वार्टर मतलब 75% किस फॉर्म में ट्रैप्ड है, आइस कैप्स, पोलर आइस कैप्स के फॉर्म में ट्रैप्ड है। सोचिए कितना कम पानी है जो हमारे पास अवेलेबल है। दाल लेक इज लोकेटेड एट, तो दाल लेक कहाँ पे है, बहुत सिंपल है, कश्मीर में है दाल लेक, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 45, लेक्स आर ऑफ लार्ज एक्सटेंट आर कॉल्ड सीज। तो देखिए लार्ज एक्सटेंट की जो लेक्स होती हैं उनको सीज कहा जाता है, जैसे कैस्पियन सी है, डेड सी है, अराल सी है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 46, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं, सांभर लेक इज सॉल्ट वाटर लेक विच इज़ यूज फॉर प्रोड्यूसिंग सॉल्ट विच इज़ लोकेटेड एट। अभी हमने देखा था सांभर लेक कहाँ पे सिचुएटेड है, राजस्थान में सिचुएटेड है। उससे पहले शायद हमने गुजरात बता दिया था, गुजरात नहीं है बेटा, ये राजस्थान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अच्छा यहाँ पे देख लीजिए सांभर लेक देखिए दी भी गई है। सांभर लेक अगर आप देखेंगे, देखिए सांभर लेक है, ये राजस्थान है, राजस्थान में लोकेटेड है सांभर लेक। और भी कई सारी लेक्स हैं, वुलार लेक है जो कि जम्मू कश्मीर में है, इसको आप लोग समझ सकते हैं। इसके बाद कोलेरू लेक है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी ऐसी लेक्स आपको मिलेंगी, आप लोग इस मैप में आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 47, द वुलार लेक इन डैश इज फॉर्म बाय रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी। तो वुलार लेक कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है, अभी हमने देखा। नेक्स्ट इज 48, डैश इज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भारत में कौन सी है ये आपको बताना है। तो फ्रेश वाटर लेक अगर सबसे बड़ी देखेंगे तो वो है वुलार लेक, ये अगेन कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर रीजन में है। नेक्स्ट इज 49, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज वुलार लेक लोकेटेड। फिर से देखिए वही आ गया, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 50, दाल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकतक एंड बारापानी आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट। तो ये सब क्या है, तो ये जो इम्पॉर्टेंट है ये इम्पॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स हैं, ठीक है। द रिवर क्लीनिंग प्रोग्राम इन द कंट्री वॉज इनिशिएटेड विद द लॉन्चिंग ऑफ गंगा एक्शन प्लान।
देखिए जो गंगा एक्शन प्लान था वो कब लॉन्च किया गया था, ये रिवर क्लीनिंग प्रोग्राम था, मतलब जितने भी रिवर्स हैं उनको साफ़ करने के लिए एक प्लान स्टार्ट किया गया था, 1985 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन 52, गुरु गोबिंद सिंह डैम इज ऑल्सो कॉल्ड भाखरंगल प्रोजेक्ट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ट्रू है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 53, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हिमालयन रिवर्स। तो आपको बताना है हिमालयन रिवर्स को लेकर कौन सा स्टेटमेंट गलत है। मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल, मतलब साल भर बहती हैं, बिल्कुल सही है। इट मीन्स दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट देयर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है दीज रिवर्स रिसीव वाटर फ्रॉम रेन एज वेल एज मेल्टेड स्नो फ्रॉम द लॉफ्टी माउंटेन्स, बिल्कुल सही है दोनों। थर्ड देख लेते हैं, द टू मेजर रिवर्स इंडस एंड ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ ऑफ माउंटेन रेंजेस, ये भी स्टेटमेंट सही है। दे हैव कट थ्रू माउंटेन्स मेकिंग गॉर्जेस, ठीक है, गॉर्ज बनाते हैं। द हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्स फ्रॉम देयर सोर्स टू द सी। तो सारे के सारे स्टेटमेंट जो हैं वो हिमालयन रिवर्स को लेके बिल्कुल करेक्ट हैं, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। हिमालयन रिवर्स को लेके कुछ और बातें दी गई हैं। पहला, दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी इन अपर कोर्सेज एंड कैरी ह्यूज लोड्स ऑफ सिल्ट एंड सैंड, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इन द मिडिल एंड लोअर कोर्सेज दीज रिवर्स फॉर्म मियांडर्स, ठीक है, तो लोअर कोर्स में ये मियांडर्स क्रिएट करते हैं, ऑक्सबो लेक्स बनाते हैं एंड मैनी अदर डिपोजिशनल फीचर्स भी क्रिएट करते हैं, बहुत सारे डिपोजिशनल फीचर ये क्रिएट करते हैं। दे ऑल्सो हैव वेल डेवलप्ड डेल्टाज भी क्रिएट करते हैं। तो इसका आंसर कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, सारे स्टेटमेंट सही दिए गए हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंस है लेक्स की। तो लेक्स की क्या क्या इंपॉर्टेंट होती है, तो लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू रखते हैं किसी भी कंट्री के लिए। वाटर के फ्लो को रेगुलेट करते हैं, जब हेवी रेन आता है तो उसमें फ्लडिंग को या जिसको कहते हैं बाढ़ को प्रिवेंट भी करते हैं। साथ ही साथ जो भी ड्राई सीज़न होता है तो ड्राई सीज़न में वाटर हम लोग को पहुंचाते भी हैं, वाटर हम लोग इससे ऑब्टेन भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है हाइडल पावर जनरेशन के लिए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी प्लेस है, जो भी सराउंडिंग्स है, उसका टेम्परेचर, उसका क्लाइमेट जो है मॉडरेट बना रहता है, अच्छा बना रहता है। एक्वेटिक इकोसिस्टम बहुत अच्छा बना रहता है। नेचुरल ब्यूटी की में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। टूरिज़्म बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेक किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर रिवर क्लीनिंग प्रोग्राम के बारे में देख लेते हैं। ये 1985 में स्टार्ट हुआ था, नाम था गंगा एक्शन प्लान से। ठीक है, गंगा एक्शन प्लान को बाद में एक्सपैंड कर दिया गया, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान इसका नाम रख दिया गया प्लान, जो कि 1995 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इसका मेनली ये था कि वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करना था। जो भी मेजर वाटर सोर्सेज थे कंट्री के, ठीक है, उनमें जो भी हमारे पास क्वालिटी चेक था, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट था, वो हम लोग को करना था। ठीक है, पॉल्यूशन को मेनली ख़त्म करना था, जो आज तक एक बहुत बड़ी दिक्कत बनी हुई है। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो हैवी लोड, जो अनट्रीटेड सीवेज है जो डाल दिया जाता है डायरेक्टली, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जो डाल दिए जाते हैं डायरेक्टली रिवर्स में, उसको रोकना था। ठीक है, अब देखिए उससे होता क्या है कि जो क्वालिटी होती है वाटर की वो तो ख़राब हो ही जाती है, और साथ ही साथ रिवर के अंदर सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टी होती है। रिवर के अंदर क्या होती है, सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टी होती है, और वो भी धीरे धीरे करके नष्ट होती चली जाती है, और धीरे धीरे करके जो रिवर होती है वो डेड हो जाती है। ठीक है, तो ये बात आप लोग को थोड़ी सी याद रखनी है। तो आज के लिए फ़िलहाल हमारे पास इतने ही क्वेश्चंस थे। आई होप जो क्वेश्चंस हमने आपको बताए हैं वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, उससे बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।